बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। असद याकूब एंड शुमाइला नजा। एक बार फिर उर्दू हिंदी की वीडियो में आपके लिए हाजिर हैं। और साडा ए चैनल भी चल पिया। हाँ शुक्र है, 10K से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह इस हाँ पे जी। सब्सक्राइबर्स हो गए। हाँ जी। अब हम आपके साथ उर्दू हिंदी में बात कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ये भी ज़रूरी है। जरूरी है, हाँ बिल्कुल जी। जरूरी। भाई जब एक लैंग्वेज है, हमारे सब कॉन्टिनेंट की जब एक लैंग्वेज है, तो हम क्यों ना उसको यूटिलाइज करें। अच्छा, कई लोग ताने मारते हैं ना कि आप तो अंग्रेज बन गए, आप लोग इंग्लिश करी जा रहे हैं, कम से कम हमारी अपनी लैंग्वेज हमें ज्यादा अच्छा समझ आता है। हाँ। तो हमने इसी पर्पस के लिए इस चैनल को रखा हुआ है। एग्जैक्टली जी। हाँ हुन जी। कम दी गल करो। अच्छा, काम की बात यह है कि मैं अपना मोबाइल इसलिए, देखिए मेरा कवर मोबाइल Alright. इसलिए खोल रही हूँ कि मैंने एक मैसेज था वो मैंने बताएं, नोट किया बताएं था। क्या वो था इन्होंने पूछा था कि हम जो हाउ टू यूटिलाइज 1 मिनट गिवन बिफोर स्पीकिंग यूजिंग द क्यू कार्ड। Okay, how to utilize 1 minute given before speaking using using the the cue cue card. card. Very very simple. 1 मिनट में आप इधर देखें, उधर देखें, और आपका 1 ऊपर मिनट खत्म। देखें, एग्जामिनर नु वेखो, ठीक है, हाँ जी। एग्जामिनर नु कूर के वेखो, गौर नाल वेखो, प्यार नाल वेखो, गुस्से नाल वेखो। और जीरो बैंड लेके जाओ। हाँ, नहीं जीरो फिर भी नहीं देते, 1 देते हैं। हाँ, चलो नॉन 1 यूजर तो का आया बैंड ना। स्कोर 1 है। अच्छा सुने, सबसे पहली बात ये है कि जब वो आपको क्यू कार्ड और पेपर और पेन दे दें और उसके बाद आपके पास 1 मिनट है, ये वो टाइम होता है जब एग्जामिनेशन उस रूम में जहाँ पे आपका स्पीकिंग टेस्ट हो रहा है, वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, क्योंकि आप एग्जामिनर के साथ अकेले होते हैं। हाँ। राइट, बूहा बंद होता है। ओके उस टाइम इतना डर लग रहा होता है, उसमें ये हाँ। एहसास ही नहीं होता कि क्या क्या आपने नहीं situation शमाइला, में हो create जाता है, किया। हो जाता है। बढ़िया बढ़िया Experience खोचला है, बैठिया ने, experience मेरा भी है। नहीं उत्थे बढ़िया बढ़िया खोचला बैठी है, उन्होंने हो जाता है। ठीक है। हाँ जी, एक तो कह रहे थे एग्जामिनर हंसी जा रही थी, बाद में मैं अपना नंबर दे आया, हाँ। फिर उस नंबर पे उसने भेजा था तेरा स्पीकिंग के 4 बैंड है। बंदा कितने जाए। अच्छा अब देखिए करना क्या है, जो काम करने का है वो देखिए। सबसे पहले जो मेन टॉपिक है डिस्क्राइब के साथ आता है, उस मेन टॉपिक को पढ़ें और इमीडिएटली डिसाइड कर लें कि मैंने इस टॉपिक पे बोलना है। ठीक और है। वो जो क्यू कार्ड है उसके ऊपर नहीं लिखना, जो आपको उन्होंने अच्छा। अलग से पेन और पेपर दिया है उस पे लिखना है। अच्छा हाँ। ठीक है। मतलब बात करना, क्यू कार्ड देते हैं ना, उसके ऊपर नहीं लिखना, आपको जो अलग से पेन और पेपर मिला है आपने उस पे लिखना है। अच्छा, तो उसका कोई नुकसान है अगर हम उसके ऊपर नुकसान नहीं, एग्जामिनर लिखने नहीं देगा आपको। अच्छा मतलब वो ठीक रोक है। लेंगे, वो कहेंगे डोंट राइट हियर, फिर आपको दिल पे लगेगा कि उसने मुझे रोका क्यों, अब मुझे ये नेगेटिव टोका क्यों। ठीक है, हाँ, वहम क्योंकि हो जाएगा। प्यार मोहब्बत में रोक टोक तो फिर होती है ना थोड़ी बहुत, कि ये एग्जामिनर के साथ लव डेवलप करे। अच्छा तो क्या करना है आपने, सबसे पहले जो एग्जामिनर के साथ लव डेवलप करे मजा आऊगा। अच्छा आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जो मेन टॉपिक है उसको पढ़ना है और अपने पेपर पे उस मेन टॉपिक को लेके एक नोट बना लेना है। अच्छा। कोई भी नोट, मतलब फर्ज करें आपका टॉपिक है डिस्क्राइब अ बुक यू लाइक टू रीड, आपने उस किताब का नाम बड़ा बड़ा करके उस पेपर पे लिख लेना है। उसके बाद वो आपको टॉपिक देते हैं डिस्क्राइब अ पर्सन यू लाइक टू मीट। अब वो आपके फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, आपने इमीडिएट बेसिस पे उस पर्सन का नाम वहां पे लिख लेना ठीक है। है। मतलब ये काम जो है ना, ये होना चाहिए इन एन इंस्टेंट, ठीक। एक लम्हे में आपने इन एन इंस्टेंस होगा ये इन अ मोमेंट, चले वर्ड चेंज हाँ कर जी, लेते, बात चेंज हाँ देती जी। कमेंट आ जाएगा। आपने विद इन अ मोमेंट ये डिसाइड कर लेना है कि ये चीज़ है जिस पे मैंने बात करनी है। अब ये काम आपका होगा पहले 5 सेकंड्स में, चलो इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, पहले 5 सेकंड्स में ये हो गया। अब आपने आगे देखना है, वहां पे लिखा होगा यू शुड से। पहली बात ये बता दूं, जो लिखा होता है ना यू शुड से, वो कंपल्सरी नहीं है। अच्छा मतलब आप उस पे बोलें, अच्छी हाँ। बात है, अगर आप उस पे नहीं बोलते, मेन टॉपिक पे ही आप बोल के आ जाते हैं, तब भी आपको अच्छा बैंड स्कोर अच्छा मिलेगा। अच्छा, मैं समझ रही थी कि वो लाजमी आपको बोलना है उनकी उसको ना। हाँ जी, आप और क्या क्या समझ रही थी? और मैं ये समझ रही थी कि आप हमें कुछ समझा रहे थे। हाँ, मैं ये समझ रहा था कि एग्जामिनर नहीं, ज्यादा ना इन्ना दे कोल एग्जामिनर ज्यादातर माइयां ने, तुसी इसी जाओ वजह से। तुसी जाओ थानू आपदे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं, वाली सबके फीलिंग कारनामे आएगी। पता है ना, इसीलिए। हाँ, मैं गया सी एक बारी, वो जवान सी, वो भी बुद्धि होगी, मेरा टेस्ट पुराना हो गया ना। राइट, उस वक्त वो सबसे जवान थी, वो भी 40s बल्कि 50s में होगी, अब वो भी बेचारी जो है ना आगे आ गई, तो वो ना एक्सपीरियंस रखते हैं ताकि कोई लाइन मारे ही ना। मतलब एग्जामिनर को देख के पेरेंट्स वाली फीलिंग भी नहीं आती, फीलिंग डायरेक्ट ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर वाली आती है। और अगर आप थोड़े से छोटे हैं तो फिर आपको ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर वाली फीलिंग आप आएगी। बताएं, बता क्या रहे थे? हाँ भूल गए। हाँ मुझे भी
पूछा क्या था? ऑलराइट, मैं बताता हूँ हाँ जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मेन टॉपिक आपने लिख लिया कि ये टॉपिक है। अब जब आपने आउटलाइन बनानी, इसको मैं कहूंगा आउटलाइन बनाना, ठीक है। क्योंकि मेन तो आपने सिंपल फर्ज करें, अगर वो कहते हैं डिस्क्राइब अ पर्सन यू लव द मोस्ट, आपने वहां पे लिख दिया माय फादर। वो आपको कहते हैं डिस्क्राइब अ प्लेस यू ऑफन विजिट, आपने वहां पे लिख दिया मैकडॉनल्ड्स या कुछ भी। अब आगे आपने जो आउटलाइन बनानी है, याद रखें उसमें आपने सेंटेंसेस नहीं लिखने। अच्छा। सेंटेंसेस लिखेंगे तो आपको सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, वो सेंटेंस ही बोला जाएगा। आपने वहां पे वर्ड्स में आइडियाज लिखने हैं, पॉइंट्स, हाँ पॉइंट्स बनाने। और पॉइंट्स में वो अपने 3 वर्ड्स हैं, 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका सहारा लेना है। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 वर्ब, नंबर 3 एडजेक्टिव। यानी नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इन 3 वर्ड्स में आपने वहां पे अपना पॉइंट बनाना है। अब अगर वहां पे उन्होंने दिया हुआ है व्हाई डू यू एडमायर दैट पर्सन, आप वहां पे लिखेंगे लवली नेचर, आप वहां पे लिखेंगे काइंडनेस, आप वहां पे लिखेंगे फ्रैंकनेस, आप वहां पे लिखेंगे ट्रूथफुलनेस। अब आप जब बोले वेल आई लाइक माई ग्रैंडफादर फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस, फर्स्ट ऑफ ऑल माई ग्रैंडफादर हैज गॉट ब्यूटीफुल नेचर, I love to talk to him, and on the other hand, he is a very kind person. And it's not that he is only kind with me, he is kind with everybody. Above all, it is his politeness that makes me love him more, because he is such a polite person. Although my grandmother is sometimes loud and rude, but my grandfather is पॉइंट्स लिखने हैं वर्ड्स में, नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स इसमें लिखने हैं, और मोटे मोटे लिखने हैं। मतलब उसे कीड़ियां नहीं मार के आनी, लाल बेग मारने, हाँ लाल बेग मारने हैं। बड़े बड़े पॉइंट्स आपने लिखने हैं। पूरा पेपर आपको देंगे या हाफ पेपर देंगे, ठीक है। अब वहां जाके ये नहीं कहना 1 मिनट में मैडम एक शीट और दे दो, कट हो गई है। मैं ज्यादा बोलना हाँ ज्यादा बोलना चाह रहा हूँ, तो पॉइंट्स लिख लिए। अच्छा, अब जब आपने पॉइंट्स लिख लिए, ये पॉइंट लिखने का काम आपने करना है 25 सेकंड्स में। ठीक है। पहले 5 सेकंड में आपने क्या किया, फर्स्ट 5 सेकंड्स में आपने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ के आपने डिसाइड किया कि मैंने इस टॉपिक पे बात करनी है। अगले 25 सेकंड्स में आपने क्या करना है, आपने अपनी वो आउटलाइन लिख देनी है, और फिर जो हाफ मिनट है उसमें आपने चीज़ों को अरेंज करना है। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आप बातचीत कर रहे हो, आपका जो टॉपिक कार्ड है वो आपके सामने होना चाहिए। एक तरफ यहाँ पे टॉपिक कार्ड पड़ा हुआ है, एक तरफ यहाँ पे आपके नोट्स पड़े हुए हैं। अब आप टॉपिक कार्ड को भी देख रहे हैं, नोट्स को भी देख रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, वो देखते ही हाँ रहते हैं। नहीं मैं स्पीकिंग पार्ट 2 जब करवाता हूँ ना, टॉपिक देता हूँ, फिर जब मैं कहता हूँ यू नाउ हैव टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक फॉर 1 to 2 मिनट, मुझे पेन भी वापस कर देते हैं, क्यू कार्ड भी वापस कर देते हैं, नोट्स भी वापस कर देते हैं। मतलब हाँ फिर बोलना शुरू करते हैं। मतलब एहो जनो बंदा खूचे धक्का दे दे, बाचे कट ले, ये एग्जैक्टली। तो वो नोट्स अपने सामने रखने हैं। एग्जामिनर जब आपसे वो पेपर भी वापस ले लेंगे, आपसे वो टॉपिक भी ले लेंगे, जब वो मांगे तब आप उनको वापस करना है। तो इस तरीके से अगर आप 1 मिनट गुजारते हैं, नोट्स लिखते हैं, उनको अरेंज करते हैं, उनको प्लान करते हैं, और फिर 2 मिनट तक शुमाइला स्पीकिंग क्यू कार्ड में जब आप बोल रहे होते हैं ना, आपके पास ना तो स्टॉप वॉच है ना रिस्ट वॉच है, एग्जामिनर ने आपको चुप करवाना है। तो तब तक बोलते रहें जब तक एग्जामिनर इंटरफेयर ना करें, तब तक वो आपको चुप ना करवाएं, आप बोलते रहें। और ऐसा एक और चीज कि अगर वो आपको चुप करवाएं, ये नहीं कि जैसे ही चुप करवाए फौरन चुप हो गए, एब्रप्टली चुप, उसको कंक्लूड करके, उस आइडिया को कंक्लूड करके फिर आपने चुप हो जाना है। तो इस तरह से आप 1 मिनट गुजार सकते हैं। अच्छा असद, ये तो हमारा जो मैंने क्वेश्चन किया था ना, एग्जैक्ट उसका आंसर हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा एक और है कि जो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जो मैं काफ़ी कमेंट्स पढ़ती हूँ उसमें काफ़ी मेंशन होता है, फौरन ना कहते हैं आइडियाज जनरेट ही नहीं होते। अगर आपने वो 1 मिनट यूटिलाइज करना है तो उसके लिए आइडियाज का भी तो फौरी तौर पे जनरेट होना बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों को ना आइडियाज की कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उन्होंने आइडियाज नहीं होते, ठीक है। ऑब्वियसली भी मैंने कोई गलत वर्ड थोड़ी यूज़ किया। आइडियाज़ की कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बहुत जोर लगाने ने आइडियाज़ ता भी नहीं आते। अच्छा मैं बताता हूँ, अब देखिए क्या करना है भाई। देखिए आइडियाज़ तब नहीं आते जब आप अपनी सोच को डायरेक्शन नहीं देते, ठीक है। मतलब जब तक आपकी सोच को एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलती, आपको आइडियाज़ नहीं आएंगे। मेरा दोस्त है यासीन, एक दौर में कहता था सर मुझे ना रोमांटिक आइडियाज़ नहीं आते, रोमांटिक सोचें नहीं आती। और जब उसकी एंगेजमेंट हुई, अपने फियांसे के साथ बातचीत शुरू हुई, उसको ऐसे ऐसे आइडियाज आते थे, ऐसी ऐसी बातें आती थी। हाँ, कभी नहीं, हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे।
कि किस तरीके ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ आइडियाज आन लग गए, ठीक है। बेचारे को बदनाम कर दिया आपने। तो आइडियाज तब आएंगे जब आप अपनी सोच को एक डायरेक्शन देंगे। अब सुने जरा, आपको टॉपिक कार्ड मिल गया, डिस्क्राइब अ टीवी प्रोग्राम यू ऑफन वॉच। अब तब तक आपको आइडियाज नहीं आएंगे जब तक आपने टीवी प्रोग्राम का नाम नहीं लिखा। जब आपने टीवी प्रोग्राम का नाम लिख दिया, डक्का खुल गया, हाँ, वो शॉपर जो नाली के आगे थड़े के नीचे फंसा हुआ था, आपने डंडा फेर के वो शॉपर निकाल दिया तो पानी फरलू फरलू चलेगा, आइडियाज आपको फरलू फरलू आएंगे। और फिर आप उन आइडियाज को जॉट डाउन करें, जो पॉइंट्स लिखे हैं उसके मुताबिक एक आउटलाइन बनानी है, जिसको हम कहते हैं ना बुलेट पॉइंट्स। आपने बुलेट्स बनाने हैं और बुलेट्स जो है वही नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव में बनाएं, तो आपको आइडियाज आएंगे। तो जब तक आपकी सोच को डायरेक्शन नहीं मिलती, आइडियाज नहीं आते, डेड लॉक हो जाते हैं। जैसे ही आपकी सोच को डायरेक्शन मिल जाती है, आपने प्रोग्राम का नाम लिखा, फौरन आपको आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। यानी कि अब आपको समझ आ गया कि हमने ये 1 मिनट कैसे यूटिलाइज करना है, हाँ, और किस तरह हमने पार्ट्स में डिवाइड करना है, हाँ, कि उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर हाँ, सकें इस टाइम। हाँ, यानी आपने आइडियाज का जमाल गोटू होता है, नहीं, जुमाल गोटू तो फिर मिक्स हो जाएगा ना। हाँ, आपने प्रॉपर ऑर्डर में रखना है इसको। हाँ, एग्जैक्टली। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मैं ऑनलाइन आइट्स भी पढ़ाता हूँ, ऑन कैंपस आइट्स भी पढ़ाता हूँ। अगर आप ऑनलाइन या ऑन कैंपस आइट्स पढ़ना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये और कई मुझे मैसेज आ रहे होते हैं, आप लोगों ने गलत नंबर दिया, ये सरासत का है ही नहीं, मिलता ही नहीं है। +92 लाजमी लगाए साथ, तो ये आपको व्हाट्सएप पे नंबर मिल जाएगा। गवाचियां बारे सोचना, बेचारी गूंगी ये किदों दी गवाची है, जिन्नू लब्बे इस नंबर ते दसे, शुक्राने बसों नू 1000 रुपया दिता जाएगा। हाँ जी, आप 1000 रुपए के लिए आ जाइए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।